system has given any pronouncement, I think we ought to respect it and we need not question it further. नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और मैं हूं खालिद मलिक। क्या यूपीए टूटने की कगार पर है और क्या इसकी वजह मोदी हैं? लग तो यही रहा है, क्योंकि मोदी के मसले पर पहले एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार पीएम मनमोहन सिंह को मोदी को विनाशकारी बताने पर नसीहत देते दिखे। फिर मणिशंकर अय्यर के मोदी पर दिए गए विवादित बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को ऐसे विवादित बयान न देने की सलाह दी। और फिर जब कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने मोदी को 2002 के दंगों के लिए जिम्मेदार ठहराया, तो एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल मोदी के बचाव में खड़े नजर आए। पहले से ही भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दे पर घिरती रही यूपीए में अब दरार नजर आने लगी है। विरोधी तो विरोध, अपने सहयोगी भी मोदी के मसले पर कांग्रेस को सलाह देने से नहीं कतरा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या 2014 आने के पहले पहले नए गठजोड़ देखने को मिलेंगे और क्या यूपीए के टूटने के पीछे मोदी फैक्टर होगा? इसी मुद्दे पर है हमारी खास पेशकश, यूपीए का मोदी फैक्टर। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, मेहमान मौजूद हैं। कांग्रेस के नेता हिमांशु पटेल, बीजेपी नेता सुनील सिंघी और इन नई परिस्थितियों का विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक जानकार हरीश मोतियानी। साथ ही हम फोन लाइन पर एनसीपी का रुख भी जानने की कोशिश करेंगे। आप सभी का स्वागत है। The system has given any pronouncement, I think we ought to respect it and we need not question it further. हम चर्चा शुरू करें उससे पहले ये देख लेते हैं कि क्या कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूपीए लोकसभा चुनाव के समुंदर में टाइटैनिक बन जाएगा। ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि ऐसी खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला की राज्य में सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच रिश्तों में तनाव चल रहा है और एनसीपी के नेता भी बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी को लेकर लचर रवैया अपनाते देखे जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले ही केंद्र में सत्तारूढ़ यूपीए का टाइटैनिक चुनावी सियासत के समुंदर में डोलने लगा है। एक तरफ जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच रिश्ते टूटने की कगार तक पहुंच चुके हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के एक और मजबूत साथी शरद पवार के नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी पर मोदी फोबिया के असर की खबर आ रही है। पहले प्रफुल्ल पटेल ने नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी के बयान की खिलाफत की। Judicial system is the final recourse to getting justice on any issue or to bring a finality to any controversy. And if the judicial system has given any pronouncement, I think we ought to respect it and we need not question it further. Perception today is important, and if the judicial system has given a certain finality to any controversy, I think we should let it rest there. और अब खुद शरद पवार की मोदी से मुलाकात की खबर आई। हालांकि अब एनसीपी के नेता सफाई देने में जुट गए हैं। Day before, when I spoke about the court matters, I said one thing further, which unfortunately was not reported by the media. The next statement of mine was that one is that we all have faith in the judiciary, and therefore we should respect that. But there is also the other side of perception. The perception is to the contrary. The perception is not that what the pronouncements have come so far from the judiciary. And that is why I believe, and I say this again, that the NCP stand is very clear that we are in an alliance with the Congress and we continue to do so. आज जिस तरह से अखबारों में खबर छपी है, ये सारी खबरें बेबुनियाद, मनगढ़ंत और अफवाहें फैलाने वाली हैं। किसी भी प्रकार की कोई गुप्त बैठक पवार साहब की मोदी के साथ नहीं हुई, ये बात सत्य है। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बीजेपी के साथ जाएगी, न चुनाव के पहले इस तरह कोई चीजें होंगी, न चुनाव के बाद।
क्या घोटालों का कीचड़ और महंगाई का दलदल यूपीए को ले डूबेगा? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि यूपीए टाइटैनिक के अहम पुर्जे यानी ममता बनर्जी और करुणानिधि पहले ही अलग हो चुके हैं। यूपीए को बाहर से साधे हुए मुलायम सिंह और मायावती प्रधानमंत्री बनने की जुगाड़ में तीसरे मोर्चे की ताश में बैठाने लगे हैं। एनसीपी के नेता डीपी त्रिपाठी कह रहे हैं कि वे भी कई राजनीतिक पार्टियों से बात कर रहे हैं। हम सभी राजनीतिक दलों से बात कर रहे हैं। मैं स्वयं जो वामपंथियों ने सांप्रदायिकता विरोधी सम्मेलन किया था उसमें गया था, तो हम इन सभी दलों से बात करेंगे। हालांकि कांग्रेस की बोलती बंद है और कोई नेता इस पर बोलने के लिए आगे नहीं आया। प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे एनसीपी नेताओं का व्यक्तिगत मामला बताकर किनारा कर लिया। ये जो उनके बयान है, मैं कहूँगी वो उनके इंडिविजुअल बयान है। फ्री कंट्री है, सब अपने अपने बयान दे सकते हैं। हम जानते हैं हमारे नेता किस तरीके से काफी पैमानों पे बहुत आगे हैं और उसी को लेकर मैं कहूंगी कि मैं इसके बारे में बियॉन्ड दिस में कहना नहीं चाहूंगी कि उनकी पार्टी की राय नहीं है उनकी। डूबते जहाज को छोड़कर चूहे भागने लगते हैं। गठबंधनों में टूट फूट का सिलसिला कोई नई बात नहीं है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले और बाद में कौन किसके खेमे में बैठा दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जानो दुनिया। इसी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी हमारे मेहमानों के साथ। तो हम कांग्रेस के हिमांशु पटेल से ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से यूपीए में कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी मोदी को कहते हैं कि वो हिंसा के जिम्मेदार हैं, दंगे के जिम्मेदार हैं, और इसके ठीक उलट एनसीपी का कहना यह है कि ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, तो क्या लगता है यूपीए टूटने की कगार पर है? टीवी चैनल से बताया जी, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने बोला जी, खुद आपने आपके स्क्रीन पे दिखाया जी कि इसको तोड़ मरोड़ के दिखाया जाता है जी, और चुनाव के पहले भी नहीं एनसीपी का गठबंधन और चुनाव के बाद भी नहीं। और प्रफुल्ल पटेल जी ने बोला है, वो भी उनके लोगों ने बोल दिया कि वो उनका निजी मामला था, ये कोई पार्टी का कोई बयान नहीं था जी। कोई 10 बात मीडिया वाले पूछ लेते हैं, उसमें से एक ऐसी बात पूछ लेते हैं जो उस वक्त उसका कोई भी मतलब हो जाता है जी। अब यूपीए टूटने की कोई बात नहीं है। यूपीए आज भी मजबूत है, यूपीए 3 भी मजबूत है, उसकी सरकार भी है। ये आप कैसे कह सकते हैं मजबूत है? ममता बनर्जी आपके पास से चली गई हैं, अनाथ द्रमुक चले गए हैं, फिर बावजूद इसके आप कह रहे हैं कि मजबूत हैं। कैसे मजबूत हैं ये तो बताएं। और साथ ही साथ शरद पवार नसीहत दे रहे हैं, हमेशा नसीहत दे रहे हैं कि ऐसे जुबानों का इस्तेमाल न करें, तो कैसे मजबूत है? शरद पवार जी है मेरे साथ, कोई भी सरकार में जुड़ा है जी, वो कांग्रेस का मनमोहन सिंह जी बड़ा प्रधान है जी, तो उनको बोलने का राइट है, लोकशाही है इस देश के अंदर, हर एक को बोलना चाहिए, सही है वो। हमारे वहाँ पे सन्मुख तेरसाई कोई हिटलर शासन नहीं करता है कांग्रेस में जी, वो और पार्टी में होगा, हमारी पार्टी में मैं भी बोल सकता हूँ। अच्छा। और यूपीए सभी को बोलने का सभी आपके कहने के मुताबिक सभी अपनी राय रख सकते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया इतनी बड़ी लोकशाही देश के अंदर एक ही पार्टी है कांग्रेस जी, कि जिसके अंदर मोतियानी जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से यूपीए के घटक दल में पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके बाद अब एनसीपी जिस तरीके से बयानबाजी कर रही है, तो क्या लगता है चुनाव से पहले अपने अपने रास्ते तलाश कर रहे हैं सभी दल? देखो, अपने अपने रास्ते तलाश कर रहे हैं तो नहीं कहेंगे, पर जो एलाइज जो बनी है जी, ये एलाइज ऑलरेडी उनको एक सत्ता चाहिए थी, सत्ता की वजह से वो लोग ज्वाइन हुए थे जी। उनकी कुछ जो विचारधारा थी वो बीजेपी से कुछ अलग थी। अभी इनकी एलाइज में आप कुछ पार्टी ले लीजिए तो ये वही पहले एनडीए में भी थी जी, ठीक है। तो अभी वापस अगर भाजपा अगर एक फुल मेजॉरिटी के साथ नहीं आती है और अगर एनडीए बनाती है, मतलब कुछ पार्टीज अगर वो लेती है, तो इनके ही एलाइज जो आज सरकार में बैठे हुए हैं वो इनके साथ जुड़ जाएंगे। ये पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में या पॉलिटिशियंस का मेन मतलब यही होता है कि हमें सेवा करनी है जी, हमें सत्ता चाहिए सेवा करने के लिए, ठीक है, तो वो करेंगे। तो अगर हमें सत्ता चाहिए सेवा करने के लिए, चाहे वो सत्ता किसी भी दल के साथ, किसी भी दल की हो, नरेंद्र मोदी की हो या राहुल गांधी की हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बीजेपी के सुनील सिंह ही मौजूद है हमारे साथ। हम आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से एनसीपी आपके प्रति नरम रवैया अख्तियार किए हुए, तो क्या लगता है आने वाले चुनाव के दौरान आपको फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा। अब कांग्रेस की उल्टी गिनती प्रारंभ हो चुकी है। अब कांग्रेस के साथ पहले ममता जी गई जी, फिर करुणानिधि गए जी। अब इस प्रकार की बातें जो आ रही है, ये
बहुत देरी हो गई जी। ये पहले ही होना। आपके साथ भी तो नीतीश कुमार चले गए। हाँ, नीतीश कुमार गए जी, तो उनकी और हमारी मुद्दे को लेकर लड़ाई थी जी। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो मुद्दों के आधारित और प्रामाणिकता से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार जाना पसंद कर दिया जी। लेकिन उनकी बात को सहन नहीं किया और उनसे संबंध हमने विच्छेद किया। तो एक सरकार जिस प्रदेश में चल रही थी इतने वर्षों से, उसका भी हमने मोह नहीं रखा। तो हम प्रामाणिकता से नीति विषयक नीतियों के हिसाब से चलने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस में आप जिस नीतियों के हिसाब से चलते हैं, बात सही है, आपको फायदा होगा ऐसा आपको लगता है, मगर शिवसेना तो विरोध कर रही है, बोल रही है कि तीसरे घटक दल में एनसीपी की कहीं भी गुंजाइश है ही नहीं। बिल्कुल ये बात संभवतः हो सकती है, लेकिन एनसीपी स्वयं कांग्रेस से दुखी होकर और ऐसी परिस्थिति में वो सामने से आने को तैयार है। ये तो अभी चुनाव का माहौल बनेगा। जी जी। चुनाव में आज की परिस्थिति एक तरफा लहर है, मोदी की लहर है, भारतीय जनता पार्टी की लहर है और आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाला है। तो इस समय वो उनका अंदरूनी मामला है जी। उनका कांग्रेस का एनसीपी का नहीं बनना ये एक ही बार नहीं हुआ है, कई बार विगत दिनों में भी हुआ है। अलग अलग मुद्दे हो रहे हैं आपके कहने से। कांग्रेस से खफा हैं दूसरी पार्टियां, खफा है, उसके कारण वो आएंगे, नेचुरली है, वो होना चाहिए। पटेल जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस से खफा हैं दूसरी पार्टियां, यूपीए अलायंस की जो दूसरी पार्टियां हैं वो कांग्रेस से खफा हैं, क्या आप इस बात से सहमत हैं? कोई इनको बोलने दो। इनको तो अभी साधु यादव गुजरात एक दिन रोक के गए, येदुरप्पा जी भी आ गए हैं, वो बोलते हैं मेरी सरकार बनने वाली है, हम आइडियोलॉजी वाले हैं, हमारी भाजपा की और नरेंद्र मोदी की सरकार बनने की है। और वो राह देख रहे हैं कि कांग्रेस के जो यूपीए 2 के जो साथी है वो सब उनके साथ भी आ जाए। तो ये मानते हैं क्या ये इसकी वजह जो है मोदी फैक्टर है? कोई मोदी फैक्टर नहीं है साहब, मोदी फैक्टर नहीं है तो फिर इसके अलावा बोलने के लिए कुछ नहीं है। चुनाव है, नरेंद्र मोदी जी 2002 में भी सीएम थे। तो गुजरात एक बात बताइए पटेल जी, जब मोदी फैक्टर नहीं है तो आपके नेता, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हमेशा प्रधानमंत्री भी कहते ये हैं कि अगर प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी तो ये त्रासदी है। क्यों ऐसा कहते हैं जबकि वो प्रधानमंत्री हैं? भय उनको सता रहा है। कौन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन जाते हैं तो ये देश के लिए विनाशक है, त्रासदी है। तो क्या कांग्रेस के लिए विनाशक है? वो गलती से बोल गए उस दिन, तो वो बोले कांग्रेस का विनाश हो रहा है इस कारण से, इसलिए वो बोले। वो गलत बोले हैं ऐसा लगता है। मोतियानी जी जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के बारे में कांग्रेस के नेता बयानबाजी कर रहे हैं, तो क्या लगता है मोदी फैक्टर दिखाई दे रहा है कांग्रेस में? मोदी से भय तो है जी। कांग्रेस को रात दिन 24 घंटा जी, अगर नींद में भी उठा के कुछ, अब बिहार की बात करो ना तो उनको गुजरात दिखता है, उनको नरेंद्र मोदी दिखता है, उसमें कोई दो बात नहीं है। आप देख लीजिए राहुल गांधी का लास्ट जो एक प्राइवेट चैनल में इंटरव्यू लिया था, जो उसका फर्स्ट टाइम इंटरव्यू हुआ था, तब ऐसे पूछा गया था, वो एंकर ने ऐसा पूछा कि आप लालू यादव से मिलने गए थे, तो बोले हाँ गुजरात में तो मेरा और बिहार में तो मेरा। मतलब उनके जुबान में कुछ भी बात हो तो नरेंद्र मोदी और गुजरात, बस किस तरह से बदनाम करना, और बदनाम मतलब सिर्फ 2002, उसके सिवाय उनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं है। यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं में, बड़े नेताओं में, पदाधिकारियों में मोदी फैक्टर आपके हिसाब से दिखाई दे रहा है। इसी मुद्दे फियर फैक्टर है, मोदी फियर फैक्टर है। वो दंगे नहीं दिखाई देते 2002 के, वो तो 84 के भी दिखाई देते हैं, आपको 84 के दिखाई देते हैं, भागलपुर के दिखाई देते हैं, ऐसा है ना, उसको याद नहीं रखना चाहिए। कोर्ट के माध्यम से मिले, उसके बाद एक कांग्रेस का इतना बड़ा नेता जो सपने देखते हैं प्रधानमंत्री बनने का, वो स्वयं ऐसी बात कहते हैं कि 2002 के दंगे में मैं इनको दोषी। अरे वो सपना नहीं देखते हैं, उनको कल बनना है ना राहुल जी को। इसी मुद्दे पर चर्चा, इसी मुद्दे पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। राहुल, इसी मुद्दे पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद इसी मुद्दे पर चर्चा जारी रखेंगे। System has given any pronouncement, I think we ought to respect it and we need not question it further. The NISA Group of Companies. Every challenge has presented a new opportunity and every achievement a memorable milestone.
New benchmarks are set, the bar is raised even higher, and the competition has to try harder to keep pace. The NISA Group is now poised to grow even bigger, stronger, and sharper, with a sole focus on turning every opportunity that comes its way into a wonderful reality. The NISA Group of Companies, where opportunity is reality. The system has given any pronouncement. I think we ought to respect it and we need not question it further. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो आज का मुद्दा हमारा यह है कि मोदी फैक्टर कांग्रेस में कहां तक हावी है। अमूमन देखा यही जा रहा है कि जब भी कांग्रेसी नेता बयानबाजी करते हैं कहीं ना कहीं मोदी आते ही हैं। तो कांग्रेस के हिमांशु पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर मोदी का बार बार आपके कांग्रेस के पदाधिकारी क्यों नाम लेते हैं, क्या वजह है? ये भारतीय जनता पार्टी इस देश का कांग्रेस के बाद की पार्टी है जी, विपक्ष में बैठी है जी। उस पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी को इस देश के पीएम, उन पार्टी ने उनको डिक्लेयर किया है जी। तो आज कुछ भी बोलना है जी, तो आज कांग्रेस में बात होगी तो कोई भी राहुल जी की बात होगी जी, या मनमोहन सिंह जी की होगी या सोनिया जी की होगी जी। तो ऑपोजिशन की कांग्रेस कोई भी बात करेगी। आप तो एक ही बात क्यों करते हैं? 2002 गुजरात और कोई है ही नहीं। भारतीय आप जनता मानते नहीं, हैं कि और कोई आपकी बात मेरी में बात नहीं। सुनो। क्लीन भारतीय चिट होने के जनता बाद भी पार्टी, कोई मुद्दे पे चलना चाहते भारतीय हैं। जनता पार्टी के पास जब से नरेंद्र भाई दिल्ली गए हैं जी, उसके बाद और कोई आप कहीं पे दिखाओ ना मुझे, भाजपा के कोई पोस्टर में, कोई टीवी पे अडवाणी जी का, वाजपेयी का, राजनाथ जी का, सुषमा जी का, जेटली जी अरे का। आपके यहाँ तो परिवारवाद से आपके यहाँ तो सपने में भी कोई सोच नहीं सकता कि ऐसा उम्मीदवार बन सकता है। आपके यहाँ परिवारवाद की बात है। मोदियानी जी जिस तरीके से कांग्रेस के आला नेता लेते हैं नाम, मोदी फैक्टर हमेशा छाया रहता है, तो क्यों आखिर इसकी वजह क्या होगी? फियर फैक्टर है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, फियर फैक्टर है। और बड़ा भी मोदी को कांग्रेस ने ही किया है जी। जब मोदी पीएम कैंडिडेट नहीं थे, अनाउंस नहीं हुए थे, तब भी बार बार कुछ भी होता था हमेशा गुजरात। अब कितनी भी बाइट्स देख लीजिए, 2002 के बाद में उनको गुजरात के सिवाय और नरेंद्र मोदी के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं था। तो उनको जो फियर था वो मोदी से ही फियर था। मोदियानी जी जिस तरीके से शरद पवार बार बार बयानबाजी कर रहे हैं, पहले जनवरी के पहले हफ्ते में उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह को ऐसे बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, और जिस तरीके से नरम रुख है एनसीपी का, तो क्या एनसीपी रास्ते तलाश कर रही है? देखो अभी अब मेरे को 2 मिनट देना जी। मुझे मैंने सब कांग्रेस के नेता से मैंने पूछ लिया है, जितने को भी मैं पहचानता हूं, जानता पहचानता हूं, मैं आम जनता से भी मैं पूछता हूं कि कांग्रेस में क्या राहुल गांधी के सिवाय और कोई नेता नहीं है जो पीएम बन सके? तो नाम आता है शरद पवार, सबसे कैपेबल एबल पॉलिटिशियन, पार्लियामेंटेरियन। फिर नाम आता है पी चिदम्बरम, वो एक लैंग्वेज की वजह से शायद तकलीफ हो जाती, बीच में उन्होंने हिंदी में भी लैंग्वेज भाषण देना शुरू कर दिया था। अभी ये 2 सीजन जो प्रणब मुखर्जी थे उनको तो प्रेसिडेंट बना दिया, ठीक है, अभी ये 2 है, अभी इन दोनों को ओवरलैप करके ला रहे हैं। सर जी आज प्राइम मिनिस्टर का सपना किसको पसंद नहीं है? आज एनसीपी क्यों बनी? आप पहले वो देखिए, पहले बिल्कुल शरद पवार कांग्रेस में ही थे, विदेशी मुद्दे को लेकर, और कभी एग्जैक्टली तो आज शरद पवार वो राहुल गांधी को कैसे देख सकेगा प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी में, जबकि उन्होंने अपना जीवन दे दिया है। आपको ऐसा लगता है कि वो अपने रास्ते तलाश रहे हैं, शरद पवार खुद अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ति के लिए वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं? एग्जैक्टली हो सकता है शायद थर्ड पार्टी आ जाए, उसको ऐसा लगे शायद नरेंद्र मोदी, आप जब से आ गई है तो नरेंद्र मोदी को भी शायद अगर थोड़ी कम सीट आ जाए कहीं पे, जैसे दिल्ली जैसी सिचुएशन हो जाए, अगर थर्ड पार्टी कोई बना रही है तो शायद ही इज द मोस्ट सीनियर मोस्ट एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड, तो हो सकता है शायद एनसीपी का ही कोई प्राइम मिनिस्टर आपको मिल जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। सुनील सिंघी जी हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि शरद पवार आपके प्रति नरम रुख इख्तियार किए हुए, मगर हिंदुत्ववादी कहीं ना कहीं बीजेपी की विचारधारा है, हिंदुत्ववादी है, तो ऐसे में दूसरे पार्टियों को कैसे जोड़ पाएंगे जबकि शिवसेना विरोध कर रही है? मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए पूर्ण बहुमत में आने वाली है, ये चर्चा करने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी।
और जिस प्रकार से अभी टेम्पो चल रहा है जी। और देश में भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी, ये 3 चीजें स्वयं अभी विगत दिनों में 3 साल के बाद इंटरव्यू के रूप में जब पीएम साहब आए थे, उन्होंने स्वयं ने स्वीकार किया है कि इन 3 वस्तुओं को मैं नहीं कर पाया। एक देश का प्रधानमंत्री जाहिर में इस बात को कबूल करते हैं, तो उस परिस्थिति में कांग्रेस मुक्त भारत होने की तैयारी हो चुकी है। और कांग्रेस सारे सर्वे देख लीजिए, आपके टीवी चैनल के सर्वे देख लीजिए, उन सर्वे में 2 डिजिट से नीचे जब कांग्रेस जा रही है, तो कहां बीजेपी को, एनडीए को सरकार बनाने में आपत्ति आने वाली है, जो कई किंतु परंतु लगाने की आवश्यकता होगी। जी सिंघी जी, हम यही सवाल पटेल जी से करना चाहेंगे। जिस तरीके से सर्वे आ रहे हैं तो उसमें यूपीए कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, तो यही तो डर नहीं है यूपीए के घटक दलों में? मैं भी 2002 में विधायक का चुनाव लड़ा हूं जी। मैं 2000 से ये न्यूज़ चैनल और ये जो भी सर्वे करते हैं, उनको कांग्रेस से क्या दुश्मनी है वो मुझे समझ में नहीं आता है। 2004 में भी एनडीए 2 बन रही थी, 2009 में भी फिर से एनडीए बन रही थी। मैं तो 10 साल से यूपीए का शासन देख रहा हूँ। 15-16 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का कहीं खातमुहूर्त नहीं हुआ है। यानी आप सर्वे पे भरोसा नहीं करते, तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस और एनसीपी ऐसी बयानबाजी क्यों कर रहे जो आपके लिए परेशानी का सबब बने? वो दोनों में से एक भी चला जाए तो आप मुझे इधर बुलाना, मैं आपसे माफी मांग लूंगा। तो आपके कहने के मुताबिक वो नहीं जाए, कोई भी चला जाता है तो आप मुझे बताना तो कि फिर आखिर वो बयानबाजी क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है? क्या मैंने पहले बोला अरे मेरी पार्टी यूपीए का मानना है कि हर एक को बोलने की छूट है। हमारा ये मेरे सिंधी साहब जैसा नहीं है कि एक ही नाम बोला करो, जोर से बोला करो। और 15 मिनट में 10 मिनट तो वो लोग साफ बोलते हैं, बड़े साहब बोलते हैं, माननीय बोलते हैं, आने वाले देश के युग पुरुष। आप क्या कह रहे हैं इस बारे में? बाहर तो निकलो, गांधी से ही है। तुम आप बोल से आपको मेरी बात, नेहरू जी से लगाकर मेरी बात खत्म है, फिर आप बोलिए। मैं आपको एक ही बात बताता हूँ कि इस देश के अंदर 2 विचारधारा थी। एक, इस देश को आजादी देने वाली कांग्रेस पार्टी जो गांधी जी से शुरू हुई थी, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। मेरी बात नहीं, मुझे विरोध है। आप बताइए। मैं कॉमन मैन के रूप में मैं विरोध कर रहा हूँ। आप मेरी बात खत्म होने के बाद, आजादी देने वाले इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, न कि इंदिरा कांग्रेस। फिर से बोलिए, फिर बाद में बताइए आप डिटेल में। और दूसरी विचारधारा जो जनसंघ भाजपा बोलते हैं, एक गांधी थे जिन्होंने गोली खाई और एक गोडसे थे जो विचारधारा थी। ये 2 विचारधारा की अभी बात हो रही है मोदी फैक्टर की, जिस तरीके से वही फैक्टर पे आ रहा हूं मैं जी, आपको वहीं पे ला रहा हूं। आप पूछ रहे हैं, वही मैं बता रहा हूं ना कि इस देश के अंदर ये 2 विचारधारा है, उसमें से किसको हारना है जीतना है लोगों के हाथ की बात है। और हम वो जो भी लोग चुनाव के अंदर जो भी बोलेंगे वो हम रेडी है स्वीकार। आप मानते हैं पटेल जी आप मानते हैं कि इस तरीके से जो पार्टियां बयानबाजी कर रही हैं आप पर दबाव बनाने के लिए कर रही हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और सभी पार्टियां चाहती हैं कि यूपीए के घटक दल की उन्हें ज्यादा सीटें मिले? यूपीए का आज भी दबाव बना के करेंगे क्या जो हारने वाले हैं? यूपीए के अंदर दबाव है। आप इनको 4 रिजल्ट अभी आपके सामने उनके साथ एनडीए लहर में 4 रिजल्ट है। पटेल जी को बोलने दीजिए संक्षिप्त में। पटेल जी क्या कह रहे हैं आप? एनडीए बना था साहब जी 24 पार्टियों के साथ जी, आज कोई भी पार्टी बची नहीं है। तो वैसे तो आपके साथ भी वही हो रहा है ना, ममता बनर्जी जा रही है। अरे ममता बनर्जी और जो ये राजा कनुमोजी वाले केस में दोनों को निकलना पड़ा है। महबूबा मुफ्ती चली गई। अरे मेरे पास समाजवादी, मायावती जी, निश्चित कुमार, आप इस देश के अंदर देखिए सब मेरे पास है। ये लोग हर रोज चक्कर लगाते हैं, येदुरप्पा जैसे लोगों को हम नहीं लेते हमारी पार्टी में। हमने येदुरप्पा को नहीं लिया है, जिसने लोकपाल ने उसको निकाले, भ्रष्टाचार से निकाल दिया है। और नरेंद्र मोदी जी को ये वाह करते हैं तो उनके बड़ा प्रधान वाजपेयी ने बोला है कि रात ये क्या बताते हैं मुझे कांग्रेस की राजनीति? पटेल जी वक्त की नजाकत उम्मीदवार हार गई। मोतियानी जी इनोवा में बैठकर जाए। मोतियानी जी आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, जिस तरीके से यूपीए के घटक दल एक के बाद आपके 16 राज्यों, अरे 16 राज्यों में आपके तो जिस तरीके से बहसबारी, मोतियानी जी हम आपसे जानना चाहेंगे। पटेल जी, सिंघी जी 1 मिनट के लिए रुक जाइए। मोतियानी जी आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से बयानबाजी हो रही, संक्षिप्त में बोलिए। अरे साउथ में कहीं साउथ में आपके पास फिलहाल देख सकते हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। आज का मुद्दा
मैं आज जो हम बात लेकर आए थे वो ये था कि यूपीए में मोदी फैक्टर कहीं ना कहीं हावी हो रहा है और जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं नेता, उसे कहीं ना कहीं मोदी हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज का मुद्दा में आज तमाम मेहमानों के साथ दीजिए खालिद मलिक को इजाजत। नमस्कार। System has given any pronouncement. I think we ought to respect it and we need not question it further. देश, दुनिया, खेल, व्यापार और मनोरंजन से जुड़ी पल पल की हर ताजा खबर अब है आपके साथ, जिसमें आप लाइव न्यूज भी देख सकते हैं। तो आज ही अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड करें जानो दुनिया हिंदी न्यूज। आप एसएमएस से भी ये ऐप पा सकते हैं। टाइप करें JD एप्स और भेज दीजिए 56767 पर। टीवी का मेलोड्रामा, सिल्वर स्क्रीन का हंगामा, एंटरटेनमेंट का कंप्लीट डोज, बॉलीवुड का फुल एक्शन हर रोज। देखिए रील दुनिया रोजाना शाम 5:30 बजे और रात 11:30 बजे सिर्फ जानो दुनिया पर। मैदान के अंदर का खेल हो या मैदान के बाहर का झमेला, जीत के बाद जश्न का दौर हो या हार के बाद का पोस्टमार्टम, लीजेंड खिलाड़ियों की बात हो या आज के हॉट फेवरेट किस्से, खेल की दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए रूबरू होइए जानो स्पोर्ट्स में, रोजाना सुबह 7:30 बजे और शाम 6:30 बजे। देखिए वंदना हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ जानो दुनिया पर। तेज गति से बदल रही है हमारी दुनिया और साथ ही बदल रहे हैं कई तरह के गैजेट्स। इन सभी गैजेट्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़ा है हमारा आने वाला कल। अगर आप भी गैजेट्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की सही जानकारी चाहते हैं तो देखिए गैजेट्स दुनिया हर शनिवार शाम 7:30 बजे और रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ जानो दुनिया पर। खबर हो राजनीति की या बात हो राजनेता की, खबर हो देश की या बात हो आम इंसान की, खबर हो अपराध की या बात हो अपराधियों की, खबर हो कारोबार की या बात हो शेयर बाजार की, खबर हो खेल की या बात हो खिलाड़ियों की, खबर हो बॉलीवुड की या बात हो कलाकार की, हर खबर हर बात पहुंचेगी आपके पास। बने रहिए जानो दुनिया के साथ। बदलना जिंदगी है और हर पल बदलती है खबरें। कभी किसी खबर से देश बदलता है तो कभी देश की राजनीति, कभी बदलता है समाज तो कभी बदलते हैं रिश्ते। इन बदलती खबरों के साथ बदलेगा खबरों का अंदाज। खबरों की भीड़ नहीं, सिर्फ एक खबर जो करेगी आप पे गहरा असर। आज का मुद्दा सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे सिर्फ जानो दुनिया पर।